हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मिरान फैज़ी। प्रोग्राम मुलाकात लेकर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं मौजूद हूं अखुवत यूनिवर्सिटी कसूर में, जो मैं समझता हूं कि कसूर के लिए, कसूर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा और नादर तोहफ़ा है। आज मेरे साथ मौजूद हैं ये तोहफ़ा देने वाले चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर अमजद साकर साहब। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं इस सिलसिले में, यूनिवर्सिटी के सिलसिले में, और इसके बाद मैं आपको पूरी कॉलेज यूनिवर्सिटी का चक्कर भी लगाऊंगा, विज़िट भी कराऊंगा और दिखाऊंगा यहाँ के हॉस्टल भी, यहाँ के रहन सहन और स्टूडेंट से भी बातें कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कसूर की आवाम के लिए, स्पेशली मैं कहूँगा जो आपने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। ये प्रोजेक्ट कितनी देर में मुकम्मल हुआ और इस पे कितने रकबा जो रकबे पे यूनिवर्सिटी बनी और इस पे कितना खर्चा है, इसके मतलब तफसील बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये यूनिवर्सिटी कसूर में वाक़या है। कसूर के बच्चे भी यहाँ पर दाखिल होते हैं, लेकिन हमने इसको पूरे पाकिस्तान के लिए बनाया है। यानी कसूर इज़ दी होस्ट सिटी फॉर द इंटायर पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, KP। अगर मैं कहना चाहूँ ये कसूर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, बल्कि मौजज़ा है, ये गलत नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, कसूर में पूरे पाकिस्तान से बच्चे आके पढ़ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से वो तरबियत हासिल कर रहे हैं। तो ये कसूर की मैं समझता हूँ कि एक मेहमान नवाजी का भी एक इम्तिहान है। मुस्तफ़ाबाद को जो किसे कहते हैं ना, सिलिकॉन वैली बनाना चाहते हैं। ये जो हमारा हमसाया शहर है, यहाँ पे हर घर में हम किसी न किसी एक बच्चे को IT की ट्रेनिंग देंगे, बच्चियों को भी देंगे, बच्चों को भी सब ये मैं यहाँ पर अखुवत यूनिवर्सिटी तीसरी या चौथी दफ़ा आया हूँ और यहाँ पे विज़िट किया एज ए जर्नलिस्ट। मैं यहाँ पे हूँ, इसके अलावा भी मैंने बहुत ज़्यादा विज़िट किया एज ए जर्नलिस्ट। वो काम मैंने लोगों, बहुत सारे अल्लाह के बंदे हैं जो इस पे वर्क करते हैं, वो काम नहीं है जो आपने माशाल्लाह किया। ये प्रोजेक्ट के जब मैंने हर दफ़ा मुझे यही आपकी बात बहुत पसंद आती, जो आप डायलॉग बताते हैं कि एक ईंट कितने की फ़रोख्त हुई, ज़रा वो मुझे बता दीजिएगा, वो ईंट कितने की फ़रोख्त हुई और कैसे हुई, वो ज़रा बता दीजिए। नहीं, देखिए, वो जब हमने काम शुरू किया तो हमारी तो जेबें खाली थी। तो हमारे आर्किटेक्ट ने कहा जी 50 करोड़ रुपए लगेंगे पहली इमारत में। तो हमने कहा अच्छा, इसको 1000 पे तकसीम करो। उसने कहा 5 लाख। तो हमने कहा अच्छा, अब तो काम आसान हो गया। हम 5 लाख लोगों को कहेंगे कि वो एक एक ईंट ख़रीद लें, यानी 1-1 हज़ार रुपये दे दें, तो 5 लाख ईंटें बिक जाएंगी, 50 करोड़ जमा हो जाएंगे और ये बिल्डिंग बन जाएगी। तो किसी ने 1 ख़रीद ली, किसी ने 2 ख़रीद ली, किसी ने 10 ख़रीद ली, किसी ने 100 ख़रीद ली, किसी ने आधी भी ख़रीदी। तो यूँ ये पैसे जमा हुए। ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने किया है। स्टार्ट में आपको मुश्किलात भी आई होंगी, तकलीफ़ भी आई होंगी, लोगों की बातें भी सुनना पड़ी होंगी। ये इतना बड़ा कसूर के अंदर प्रोजेक्ट खड़ा करना, ये कितना टाइम लगा और इसके अंदर कितना खर्चा हुआ, ये कितनी जगह पे? देखिए, ये फ़िलहाल हमारे पास 50 एकड़ हैं, लेकिन हम और बढ़ाना चाहते हैं। ख़र्चा तो हर रोज़ होता है, मज़ीद क्या करना चाहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 700 साल पहले बनी थी, अभी भी बन रही है। तो तालीमी अदारे कहीं रुकते नहीं हैं, इसमें एक्सपेंशन आती है, इसमें नए डिसिप्लिन्स आते हैं, नई रिसर्च आती है, नए लोग आते हैं। तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। एक आपका ये भी जुमला मुझे यहाँ पे बहुत याद आ रहा है। आप कह रहे थे, मैंने आपसे एक दफ़ा सवाल ये भी किया था कि ये जो आप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, ये ख़र्चा कौन देगा? आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था, एक जुमला आज भी मुझे याद है। आपने कहा यही बच्चे देंगे, कब? 10 साल बाद। ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे ही ना, देखें, जो यहाँ से पढ़ के जाएगा वो ज़िंदगी में किसी बड़े मुकाम पे तो पहुँचेगा, कोई कारोबार करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बच्चे ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाएंगे, ये सारे किसी न किसी शोबा में। तो फिर जब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो जब वो बच्चे जवान होते हैं, माँ बाप बूढ़े होते हैं, तो माँ बाप की खिदमत कौन करता है? तो ये सोसाइटी इनको इस उम्मीद पे पढ़ा रही है कि जब ये बड़े होंगे तो फिर ये सोसाइटी के लिए सहारा बनेंगे, इस सोसाइटी को मजबूत करेंगे। इस अदारे, ये बच्चे बड़े इज़्ज़त वाले बच्चे हैं, ये भीख में नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इस असूल पे पढ़ रहे हैं कि आज इनके पास फ़ीस नहीं है, 10 साल बाद ये फ़ीस दे देंगे, उस फ़ीस से एक और बच्चा पढ़ेगा। तो ये हमारे बड़े बावकार और बाइज़्ज़त बच्चे हैं, इनको हम इज़्ज़त नफ्स से ज़िंदा रहना सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारी दुआएं कि आप, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे, इज़्ज़त दे और आप इसी तरह हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए काम करते रहिएगा। नाज़रीन, या आए अब हम आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज की विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं कि बच्चे यहाँ पर कैसे तालीम। मेरे साथ इस वक्त अखुवत यूनिवर्सिटी का ये बच्चा, ये स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट मौजूद है, जो हमें बकाया यूनिवर्सिटी की सैर कराएगा।
इस वक्त मैं आ गया हूँ यूनिवर्सिटी अखवा यूनिवर्सिटी के उस कमरे में जहाँ पर आने वाले स्टूडेंट जो दूर दराज इलाकों से आते हैं वो इस कमरे में रिहाइश की पज़ीर होते हैं। ये कमरे में कैसे रिहाइश पज़ीर होते हैं, ये कमरे की लोकेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और मेरे साथ राशिद साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं वो क्या बताते हैं इस कमरे के मतलब। जी राशिद भाई, ये रूम बना हुआ है, ये 4 बेड लगे हुए हैं, ये इसमें बच्चे कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं और ये क्या तरीका, बड़ा अच्छा आपने डेकोरेशन किया हुआ है, इसके मतलब ज़रा। बिल्कुल सर, ये एक मिनी पाकिस्तान फिनोमेना है। यहाँ पे हम बच्चों को, जो हमारे पास बच्चे एडमिशन लेने के बाद आते हैं, उनको हम इस रूम में रखते हैं। हर बच्चे को एक बेड, एक बुक शेल्फ और एक अलमारी उसको प्रोवाइड की जाती है। और उसके साथ इस कमरे की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे हर सूबे से एक बच्चा रहता है। यानी अगर इस कमरे में 4 बेड हैं तो उस पर एक पंजाब से बच्चा होगा, एक सिंध से बच्चा होगा, एक बलूचिस्तान से होगा और एक APK से होगा। तो इस रूम को हम मिनी पाकिस्तान फिनोमेना से मेरा नाम सनाउल्लाह है। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्लाह से है। मैं अखवत कॉलेज कसूर में फ़र्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ। मेरा नाम फलक शेर है। मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब की ज़िला खानेवाल से है। मैं यहाँ पे अखवत मुशाहिदा स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म का स्टूडेंट हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकपतन से है। अखवा यूनिवर्सिटी की IT लैब में आए, आपको IT की विजिट कराते हैं। चलें दिलदार बेटा। सर ये हॉस्टल ब्लॉक में हमारी IT लैब है। एक्चुअली जो हमारी एक एकेडमिक ब्लॉक में हर सेक्शन के लिए यानी इंटरमीडिएट, BS और शाहीन के लिए अलग-अलग IT लैब्स बनाई गई हैं, लेकिन वो एकेडमिक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती हैं, यानी 4 बजे के बाद वो क्लोज़ कर दी जाती हैं। ये रात 10 बजे तक ये अखवा IT लैब खुली यूनिवर्सिटी का रहती ये है। वो हिस्सा है या जिसको हम कह रहे हैं कि मेस है या कैफेटेरिया। हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट, तकरीबन यहाँ पर जितने स्टूडेंट रहते हैं वो सारे हॉस्टल में रहते हैं। उनके खाने का भी बेहतरीन इंतजाम है। ये आप देख रहे होंगे कि कितनी टेबल्स लगी हैं और कितने मुनज़्ज़म अंदाज से ये टेबल्स लगी हैं और खाने का इंतजाम किया है। यह नहीं कि यहाँ पे दाल पान चावल खाया जाता है, बल्कि यहाँ पे बहुत बेहतरीन खुराक का इंतजाम किया जाता है। बच्चों के नौशनुमा को देखते हुए उनके ये देखें आप, ये बहुत बेहतरीन है। ये यहाँ पे ये देखें, ये खुशबू भी आ रही है, बिरयानी पकी हुई है। सर यहाँ पे हमारे कैफेटेरिया और साथ में हमारा यहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स हैं, यानी कैरम बोर्ड है, स्नूकर है और टेनिस टेबल है, और साथ ही बच्चों के एक्सरसाइज के लिए जिम के तौर पे मशीन भी अवेलेबल की गई हैं, ताकि बच्चे फिज़िकली तौर पे और भी हेल्दी रह सकें। तलीम के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। इस वक्त मैं अखवा यूनिवर्सिटी के यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब में मौजूद हूँ। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ गेम्स हो रही हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो वो स्नूकर खेल रहे हैं और इसके साथ ही ये मेरे साथ देखें आप, टेबल टेनिस भी बनी हुई है और ये जिम भी है। ये आप दिखा सकें, ये देखें ये जिम भी, यहाँ पर जिम की भी फैसिलिटी मौजूद है, ताकि बच्चों को जिस्मानी तौर पर भी, अगर जिस्मानी आपका जिस्म एक्टिव है तो आपका जहन भी एक्टिव होगा। अगर आप जिस्मानी तौर पर मजबूत है तो जहनी तौर पर मजबूत होगा। हमारी MI वार्ड है, जहाँ पे जो भी कोई हमारे स्टूडेंट, कोई भी फैकल्टी मेंबर अगर कोई बीमार हो जाता है या कोई भी उसे इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसके लिए ये रूम बनाया गया। जी नाजरीन, आज की मुलाकात का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगली मुलाकात आपकी किससे होगी, इसके लिए आपको अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज की मुलाकात जो थी वो आपके सामने थी, इंतहाई बेहतरीन और अच्छी मुलाकात थी। आज मैं समझता हूँ कि कसूर के लिए जो एक तोहफ़ा है, जो मौज है कसूर की, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अखवा यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको सारी दिखाई, यहाँ पर स्पोर्ट्स का भी आपको दिखाया, IT लैब भी दिखाई, मेस भी दिखाया और यहाँ से जो इंचार्ज है उनसे बातें भी कराई और CEO अमजद साकर साहब की आपकी गुफ्तगू हुई। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और इसके लिए मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगली मुलाकात के लिए इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान फैज़ी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।